नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूँ मनीष जायसवाल। मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के एक रेलवे स्टेशन में। मेरे साथ जो ये भी खड़े हुए हैं, ये इनका नाम है मिथिलेश पाठक। इतिहासकार भी हैं, सहायक शिक्षक हैं और इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं और कविताएं भी अच्छी लिखते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने किताब भी लिखी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन्होंने भेंट भी किया है। आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर। इसके अलावा बात करेंगे अभी जो संस्कृत को जो पदोन्नति होनी थी उसको भी लेकर। मिथिलेश जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो संस्कृत विषय को लेकर जो पदोन्नति के लिए अभी जो कोर्ट का निर्णय भी हुआ था, उसको लेकर दो संभाग में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। माजरा क्या है, ज़रा बताएंगे? देखिए, इसको ऐसे समझना होगा कि स्नातक और स्नातकोत्तर को लेकर वैचारिक रूप से विभेद था मन में। तो जिन लोगों ने स्नातकोत्तर में संस्कृत विषय को चुना और स्नातक में उनके संस्कृत विषय नहीं थे, 2019 में एक ऐसा मामला आया कि पदोन्नति के लिए उनको भी योग्य माना गया और स्नातक वालों ने आपत्ति करी कि चूँकि हम स्नातक में हमारा संस्कृत है तो हमको पहले मौका दिया जाए। इसमें वरिष्ठता को लेकर भी कुछ लोगों में विभेद था, परंतु कोर्ट ने उस मामले पे अपना निर्णय दे दिया और एक पदोन्नति का जो मार्ग है वो खुल गया, जो लगभग 2 सालों से जो अवरुद्ध था। और उसके बाद जैसा कि आपको विदित है कि बस्तर के जेडी साहब ने एक आदेश कर संस्कृत के जो भी शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, संस्कृत विषय में उनको शिक्षक पद पे पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में सूची मंगाई गई और ये बस्तर जेडी साहब ने किया। और मुझे याद है कि फिर हम लोग भी सरगुजा जेडी साहब से मांग करने गए थे कि महोदय, जैसा बस्तर में हो रहा है वैसा आप भी यहाँ पर सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर संस्कृत विषय को लेकर पदोन्नति करें, क्योंकि न्यायालय का मामला भी जो है वो शिथिल हो चुका है और न्यायालय की तरफ से इस तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है। तो जेडी साहब ने मुझे ये कहा कि चूँकि विषय बाध्यता अब समाप्त हो गई है तो मैं विषय पे कैसे पदोन्नति करूं। उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये विषय है संस्कृत तो इस पे मुझे मार्गदर्शन लेना होगा और बस्तर के जेडी साहब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे मुझे थोड़ा सा उसे समझना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा कि अभी लगभग 7 महीने पहले तो विषय आधारित कुछ बचे हुए लोगों के पदोन्नति हुए हैं हमारे सरगुजा से ही। अगर मैं सही हूँ तो इस तरह के विषय आधारित पदोन्नति हुई है। कुछ लोगों ने कहा वो रुके हुए जो है पदोन्नति के मामले थे और वैसा ही संस्कृत का भी मामला रुका हुआ था, चूँकि कोर्ट में चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत के संस्कृत स्नातक और स्नातकोत्तर जो सहायक शिक्षक हैं उनको यथाशीघ्र शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शालाओं में संस्कृत के सारे पद रिक्त हैं सर। मतलब कुल मिला के ये संचालनालय पर जो निर्णय नहीं लिया गया है, मार्गदर्शन मांगा गया था वहाँ के महाधिवक्ता से, जो शासन के महाधिवक्ता से, वो निर्णय शायद नहीं आया, इसी वजह से मामला अटका हुआ है। अब तो ये बात संस्कृत की हो गई, अभी कब निर्णय आएगा कह नहीं सकते। विषय बाध्यता का जो विषय अभी इस विषय में भी आ रहा है और अभी युक्तिकरण होना है, चर्चाएँ चल रही है। तो युक्तिकरण में विषय बाध्यता के नियम को लागू करना कितना ज़रूरी है और इसको लागू किए बिना क्या युक्तिकरण पूरी तरह सार्थक हो पाएगा? इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पदोन्नतियाँ अभी लंबित हैं, रुकी हुई हैं, यदि मैं आग्रह करूँगा शासन प्रशासन स्तर पर कि यदि पदोन्नति की जो प्रक्रिया रुकी हुई है, पदोन्नति की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। उससे एक अनुपातिक रूप से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जैसे सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पे चले जाएंगे तो मिडिल स्कूल के पद भर जाएंगे। तत्पश्चात यदि युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे दिव्यांगजन हैं या महिलाएं हैं, अगर अभी बिना पदोन्नति के या बिना कार्य योजना बनाए
आनन फानन में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाएंगे इसमें। तो शासन को बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्वप्रथम जो शेष है, जो लंबित पदोन्नति है, उसे पूर्ण करें, तत्पश्चात युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाइए, ऐसी मेरी सोच है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी इसलिए भी मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि युक्तियुक्तिकरण पहले जरूरी है कि विषय बाध्यता को लागू करना फिर से ज़रूरी है। कि मिडिल स्कूल में हम अभी देख रहे हैं कि कई स्कूल में 4 गणित के टीचर हैं, तो कई स्कूल में सिर्फ कला के टीचर हैं, खासकर मिडिल स्कूलों की लेकर। हाँ, इसमें कुछ शिक्षकों को नुकसान हो सकता है कि सीनियरिटी क्रम जिनका अभी आ जा रहा था वो विषय बाध्यता होने की वजह से सीनियरिटी क्रम पीछे चला जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए आपके हिसाब से जो नीतिगत निर्णय है, क्योंकि सरकार अब ऐसा लग रहा है कि इस विषय पर गंभीर है और कभी भी युक्तियुक्तिकरण को लेकर फैसला भी आ सकता है, सरकार का आदेश भी आ सकता है, तो करना क्या चाहिए? पहले सबसे पहले तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि विषय बाध्यता को समाप्त क्यों किया गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक पूर्व जब भर्तियां हुई तो अचानक ये निर्णय आता है कि विषय बाध्यता को हम शिथिल कर रहे हैं। और मैं खुद अगर अपनी बात करूं या मेरे जैसे बहुत सारे सहायक शिक्षक हैं, तो 17वां सत्र चल रहा है और पदोन्नति हमारी नहीं हो पाई है। जिस विषय पे भर्ती हुए थे उसी विषय पर हम हैं, उसी पद पर हैं, विषय माफ़ कीजिएगा, उसी पद पर हैं। तो हमारा ये कथन है कि आपने उस समय चुनाव से पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने ये किया कि विषय बाध्यता को समाप्त करने के पश्चात भर्तियां की और अब उसी सेटअप को अभी भी लागू आप कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड हो जा रहा है। वो दोहरा मापदंड इसलिए हो रहा है, होना ये चाहिए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि जैसे मैं कला का हूँ, मैं कला का शिक्षक हूँ, सहायक शिक्षक हूँ, तो होना ये चाहिए कि एक तरफ यदि आप बात करते हैं कि विषय बंधन समाप्त हो गया है तो फिर कला के पदों को आप पदोन्नत करिए, जो भी नहीं हो पा रहा है। और यदि आप विषय आधारित करते हैं तो संस्कृत की पदोन्नति करिए। मैं सहायक शिक्षक के संदर्भ में बोल रहा हूँ। तो विषय बाध्यता आपको करनी है या नहीं करनी है, सबसे पहले ये नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर विषय बाध्यता आप लागू कर रहे हैं तो फिर वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि पदोन्नति आपको करनी होगी। इससे आपका जो सेटअप है उसमें बहुत सारे जो रिक्त हैं, मिडिल स्कूलों के पद हैं, वो भी भरे जाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ये हैं शिक्षक नेता मिथिलेश पाठक जी, धूमकेतु जी, लेखक भी है, साहित्यकार भी है। इन्होंने जो अपनी बात रखी है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा यही है कि युक्तियुक्तिकरण के पहले विषय बाध्यता लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। विषय बाध्यता लाई जाती है तो विषय बाध्यता अगर लाई जाती है तो युक्तियुक्तिकरण सेटअप के हिसाब से होगा, सेटअप के विषय के हिसाब से होगा, खासकर मिडिल स्कूलों में। बाकी हायर स्कूल के लिए तो यह नियम है नहीं। पर कुछ भी कहा जाए कि जो युक्तियुक्तिकरण को लेकर सरकार का जो संभावित आदेश है, वो जब आदेश आएगा तो अपने साथ कई विवाद भी लेके आएगा। तो विवादों का निपटारा बिना विषय बाध्यता पर निर्णय लिए करा नहीं जा सकता। क्योंकि आज अगर आपने युक्तियुक्तिकरण कर दिया, विषय के आधार पर विषय को ध्यान में रखकर नहीं किया, तब की स्थिति में क्या होगी कि एक ही स्कूल में कई शिक्षक हो जाएंगे और ये मामला कोर्ट तक भी जाने को जा सकता है कि अगर आपने विषय आधारित युक्तियुक्तिकरण कर दिया। तो कुल मिलाकर पैच दोनों में है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति की बाट जो रहे हैं और कला के जो शिक्षक है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। विषय बाध्यता अगर लागू हो जाएगी तो कला के जो शिक्षक है इनकी पदोन्नतियों के चांस कम हो जाएंगे, विषय आधारित जो शिक्षक है इनकी पदोन्नतियों के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खबर देखते हैं तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। इससे कहीं न कहीं हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। सीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।